तो आज से 8 साल पहले यानी 2016 में मैं अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में रहता था। एक दिन मैं रूम में अकेले बैठकर अपनी कुछ लीचड़ों वाली हरकतें कर रहा था। ओह यार, आज तो इसकी अनबॉक्सिंग करके रहूंगा। तभी मेरी मम्मी आती है। ऑर्डिनरी कहाँ है तू? क्या हुआ? और मुझसे कहती है, जल्दी बैग पैक करना शुरू कर दे, हमें निकलना है। क्या हुआ? फिर से पापा? हाँ, वो फिर से वहाँ चले गए थे। अरे भाभी जी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ये नहीं आ सकते यहाँ पे, इनके खेलने की जगह नहीं है ये। देखिए भाभी जी, इसकी वजह से पहले ही बहुत लॉस हो चुका है हमारा, और इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं करवा सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लेके जाइए इसको। हैं? अरे पकड़ो रे उसको, साला छोड़ेगा नहीं इस बार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल में मेरी फैमिली में किसी को भी तेलुगु का अन्नम तिन्नवा भी नहीं आता था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं के साथ डिस्को दीवाने करना पड़ रहा था। नोकोसुती टिशुकुनी रंडे। क्या बोला? रंडे रंडे। अरे तू जामा आईची करू, कुछ बोलती नहीं करके रंडी बोल रही मेरे को। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस चाय मांग रही है बेचारी। अच्छा, तो यू गो रंडी। फिर कुछ दिन बाद पापा का ट्रांसफर हो जाता है जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने हमें गांव में फेंक दिया, दादा दादी के पास। जैसे ही दद्दू को पता चला कि हम वहाँ आने वाले हैं, वो अपने प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं। आज तो मेरा नाती आने वाला है, इसी खुशी में पूरी बॉटल निपटा दूंगा। जाओ जाके उसके लिए नई किताबें लेके आओ। साला मेरे हिस्से का भी पीने वाला था। वहां जाने के तुरंत बाद मुझे नए नोटबुक्स दिए जाते हैं। कड़क माल है। नए नोटबुक्स के नशे करने की वजह से मेरे अंदर का पढ़ाकू कीड़ा जाग गया, और उसने मुझसे कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब से मैं जम के पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। खैर, अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे 36 प्रकार के 36 अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मतलब मेरे को एक साल इनके साथ पढ़ना पड़ेगा? अरे नहीं, ये इंसान हो ही नहीं सकते, पेट होंगे शायद प्रिंसिपल के। अरे कौन याद कर रहा है यार? ना ही उनकी हरकतें इंसानों से मैच हो रही थी, और ना ही उनके चेहरे। फिर थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, अरे ये तो सच में इंसान है। मुझे नालर का सैनी लग रहा रे, अभी डंडी में झाँक रहा था मेरी। कुछ देर कुछ नहीं करता तो रेप कर देता मेरा। मेरी सारी एक्साइटमेंट तो तब खत्म हो गई जब मुझे पता चला। क्या यहाँ पर बस लड़कों को सिखाया जाता है? हाँ बेटा, मतलब यहाँ लड़कियाँ नहीं है? नहीं है बेटा, तो फिर लड़कियाँ कहाँ मिलती मियाँ? वो उधर उस स्कूल में। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ उधर। और सुन, 5वीं क्लास वाली लड़कियाँ ज्यादा सुंदर है। ठीक है मियाँ, समझ गया। कोई कहीं नहीं जाएगा ओए। अरे अंकल, मैं तो बस ऐसे ही हालचाल पूछने जा रहा था बस। अंडी मंडी संडी, जो यहाँ से नहीं हटा उसकी मार। स्कूल के पहले दिन इस टीचर को पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता याद आ गया। ये मेरी हर गलती माफ कर रहा है, ऊपर से धमकी भी दे रहा है। देख रहे बोटिया, तेरा पहला दिन है करके छोड़ दूं मैं, नहीं तो एक रफ्ते में धरती जाते फिरेगा। क्या पड़ तोंडिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि मुझे सूसू लग जाती है, वो भी जोर की। असल में मुझे लगी 2 घंटे पहले असेंबली में ही थी, लेकिन मैं जा अब रहा हूँ। बिना किसी विशिष्ट रीजन के मैं उसे रोक रहा था, और इसे मैं अपना एक हिडन टैलेंट मानता हूँ। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं हमेशा मुश्किल में। खैर, जब मैं हल्का होने बाहर आया, तब मुझे एक नेवले के द्वारा पता चला। बाथरूम नहीं है का क्या मतलब? बाथरूम तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे क्या पता। तो तुम लोग मूतते कहाँ हो बे? तेरे मुंह में। अबे तो मैडम लोग वो कहाँ जाते हैं? वो मेरे मुंह में। देखो बेटा, उस गेट से बाहर जाके स्कूल के पीछे वाले जंगल में जाके मूत के आ जा। मैडम, क्या अब भी मेरे साथ चलोगी? सारा ध्यान मैडम पे होने के कारण उन्होंने जो भी बताया मैं भूल गया। इस व्याकुलता की वजह से मैं वही स्कूल के पीछे जाके मूतने लग गया। मजा आ गया ओए। थोड़ी नजर घुमाने के बाद मुझे पता चला
मैं गलती से गर्ल्स स्कूल के पीछे जाकर मुँह उतरा हूँ और एक बेवड़ी लड़की खिड़की से झांक कर मेरी कलाकारी देख रही है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरे घर भाई बाप है कि नहीं? ऊपर से इस टेमनी ने सर को भी बता दिया। ये भी कोई बताने वाली बात है? चुपचाप अकेले अकेले मेरी कलाकारी के मजे लेती ना। सर को बताने की क्या जरूरत थी? तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे नमस्ते सर। अरे नमस्ते का बच्चा। अरे नहीं सर, मैं नमस्ते का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो शांता भाई का बच्चा हूँ। आपको शायद गलतफहमी हुई है। तेरी माँ की। मैंने तुझसे कहा था ना सर को मत बताना, फिर भी तूने बताया। अगर उस दिन तू सर को नहीं बताती तो शायद तू कल सर को नहीं देख पाती।